गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी और उजाड़ हवेली खड़ी थी, जिसे लोग अधूरी हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में पिछले 50 सालों से कोई नहीं गया था। गांव वालों का मानना था कि जो भी वहां गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। रवि, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए शहर से गांव आया। उसे ऐसा लगा कि ये केवल डराने वाली कहानियां हैं। वह अपने दोस्त विक्रम के साथ एक रात उस हवेली में जाने की योजना बनाता है। रात का सफर। रात के 11 बज चुके थे। हवेली का बड़ा लोहे का गेट जंग से भर चुका था और हल्की हल्की सरसराहट हवा में गूंज रही थी। रवि और विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही ठंडक अचानक बढ़ गई। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। लकड़ी की सीढ़ियां चिटक रही थी और दीवारों पर लगी तस्वीर अंधेरे में झांकती हुई लग रही थी। तभी एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे में दाखिल होते ही दोनों ने देखा कि वहां एक पुरानी डेस्क पर एक डायरी रखी थी। रवि ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो इस डायरी को पढ़ेगा उसका अंजाम वही होगा जो हमारा हुआ है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, मानो कोई चीज टूट गई हो। दोनों ने पलट कर देखा तो कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। विक्रम ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। रवि ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था कि इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में मार डाला था, लेकिन वह आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाई। उसकी आत्मा हर रात अपने कातिल का इंतजार करती है। तभी विक्रम को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने भी महसूस किया कि कमरा अचानक ठंडा हो गया। अचानक कमरे में एक कोने से हल्की हंसी की आवाज आने लगी। विक्रम ने टॉर्च उस तरफ घुमाई तो देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह परछाई एक महिला की थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। विक्रम डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी उस महिला की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मेरी कहानी पूरी करने? रवि ने कांपती आवाज में कहा, हम सिर्फ सच जानने आए हैं। महिला की परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन तभी दरवाजा खुला और हवेली के बाहर से आती हवा ने डायरी के आखिरी पन्ने पलट दिया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जो इसे पूरा करेगा वह यहाँ से कभी बाहर नहीं चलेगा। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि और विक्रम की कार देखी, लेकिन वे दोनों कभी नहीं लौटे। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि अधूरी हवेली की आत्मा ने उन्हें अपनी कहानी में कैद कर लिया है और हवेली के अंदर वह डायरी अब भी इंतजार कर रही है किसी और की अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए। अगली बार दोस्तों, जब आप किसी पुरानी जगह जाएंगे तो सोचिएगा कि क्या वह जगह आपकी कहानी का अंत बन सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।